क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा गांव अपने अंदर कितने भयानक राज छिपा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम कुएं का साया नाम की एक ऐसी खौफनाक दास्तान की गहराई में उतरने वाले हैं जो विस्थापन और एक अनकहे सच को उजागर करती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस खौफ का साक्षात रूप है जो अनजान गहराइयों में घात लगाए बैठा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। अब परिवार पूरा होगा, सुनने में कैसा लगता है? शायद एक आम सी बात, है ना? लेकिन इस कहानी में ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली चेतावनी है। ये पूरा विश्लेषण इसी मनोवैज्ञानिक खौफ के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो कहानी के हर हिस्से में एक अनजाना सा डर पैदा करती है। आखिर ये परिवार कौन सा है और इसे पूरा करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? ये सच धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले उस जगह को समझना बहुत जरूरी है। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना सूखा कुआं है। लोग इसके पास दिन के उजाले में भी आने से बुरी तरह डरते थे, क्योंकि इसे मौत का कुआं कहा जाता था। और इसका कारण बहुत सीधा सा था, क्योंकि सालों पहले एक पूरा का पूरा परिवार इसी कुएं के पास से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। ना कोई लाश मिली, ना कोई सुराग, बचा तो सिर्फ ये खामोश कुआं। तो दरअसल होता क्या है, भारी बारिश और बाढ़ ने एक और परिवार का सब कुछ छीन लिया। राघव, उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और छोटी सी बेटी गुड़िया। घर बार छिन जाने के बाद मजबूरी में इन्हें उसी मनहूस कुएं के पास मौजूद एक पुरानी झोपड़ी में आश्रय लेना पड़ा। आप सोचिए, इस परिवार को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि उनका उठाया गया ये कदम उन्हें किस घने अंधेरे की तरफ धकेल रहा है। ध्यान दीजिएगा, खौफ रातों रात नहीं पनपा, ये डर बहुत ही धीरे धीरे गहराया। पहली रात बिल्कुल आम थी, परिवार शांति से सोया। लेकिन दूसरी रात छोटी गुड़िया ने अजीब सी बात कही। उसने कहा कि उसे कुएं के पास कोई अंकल खड़ा दिखाई दिया। बाहर वैसे कोई नहीं था, पर डर का बीज तो बो दिया गया था। और तीसरी रात आते आते वो खामोशी पूरी तरह टूट गई। घर, छन, घर, सर्द सन्नाटे से भरी रात, और अचानक कुएं से लोहे की जंजीरें घिसटने की आवाजें आने लगीं। और मैं आपको बता दूं, ये कोई वहम बिल्कुल नहीं था। इस आवाज ने राघव को इतना बेचैन कर दिया कि वो अपनी टॉर्च लेकर उस ठंडी खामोश रात में बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। जैसे ही राघव ने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, सोचिए उसने वहां क्या देखा होगा। उस गहराई में एक आदमी जैसा साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था, कोई हरकत नहीं। और जब राघव ने डरते हुए पूछा कि कौन है, तो नीचे से एक बहुत ही धीमी, रूह कपा देने वाली आवाज आई, भूख लगी है। ये उस अनजानी शक्ति से पहला सीधा सामना था जिसने राघव के परिवार की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। यहां से सब कुछ एकदम बदल जाता है। अगली रात अचानक से छोटा मोहन गायब हो गया। सबसे पहले तो झोपड़ी का दरवाजा खुला मिला, फिर मिट्टी पर उसके छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे जो सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो निशान कुएं के पास जाकर अचानक गायब हो गए, जैसे जमीन ने ही उसे अपने अंदर निगल लिया हो। एक पिता के लिए इससे बड़ा डर आखिर क्या हो सकता है? राघव बदहवास होकर कुएं के पास भागा। नीचे घोप अंधेरा था। तभी उस अथाह गहराई से मोहन की आवाज गूंजी, पापा, नीचे आओ, यहां सब रहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक सूखा कुआं जहां कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वहां से एक छोटे बच्चे का ऐसा बुलाना किसी की भी रूह को कंपाने के लिए काफी है। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए राघव ने बिना सोचे समझे एक रस्सी के सहारे उस मौत के कुएं में उतरने का फैसला किया। पर जैसे जैसे वो नीचे गया, उसे दीवारों पर अजीब और गहरी खरोंचें दिखने लगीं। ये कोई साधारण निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरचकर एक चेतावनी लिखी हो, वापस जाओ। हर एक कदम के साथ खतरा बढ़ता ही जा रहा था। और जब राघव बिल्कुल नीचे पहुंचता है, तो जो सच सामने आता है उसने उसके होश उड़ा दिए। वो कोई आम कुआं था ही नहीं। वहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी, बल्कि एक सूखी गहरी सुरंग थी। वहां टूटे हुए मिट्टी के बर्तन थे, पुराने धूल से सने कपड़े थे, और एक पूरा का पूरा पुराना कमरा बना हुआ था। यानी वो महज एक कुआं नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड कब्रगाह थी जहां कभी लोग रहा करते थे। इसी अंधेरी सुरंग में राघव को अपना बेटा मोहन मिल तो गया, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए। वो डरा सहमा बच्चा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं,
चेहरे पर एक बेहद अजीब सुन्न सी मुस्कान थी और उसकी आवाज में एक भयानक दोहरापन था, जैसे एक ही वक्त पर दो लोग बोल रहे हो। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मोहन पर किसी और का साया पड़ चुका था। खौफ की इंतहा तब हुई जब राघव ने दीवार पर कोयले से लिखी एक और चेतावनी देखी, जो नीचे आया वापस नहीं गया। और ठीक उसी वक्त सुरंग की दीवारों के अंदर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह जिंदा हो गई हो और उन दोनों को अपने जाल में फंसा रही हो। तभी टॉर्च की तिमतिमाती रोशनी में एक और खौफनाक सच सामने आया। मोहन वहां अकेला नहीं था। ठीक उस बच्चे के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, एक धुंधली सी आकृति जिसने अंधेरे में एक धीमी भयानक हंसी के साथ खुद को जाहिर कर दिया। असली खौफ अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। राघव ने बस अपनी पूरी ताकत लगाई, मोहन को पकड़ा और वहां से भागा। भागना आसान बिल्कुल नहीं था। अचानक सुरंग में एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, धूल उड़ने लगी और राघव के कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, ये मेरा है। उस पल बिना पीछे देखे राघव बस अपने बेटे को लेकर रस्सी की तरफ दौड़ पड़ा। किसी तरह पिता और पुत्र दोनों ऊपर आ गए। लगा जैसे सब ठीक हो गया, बहुत बड़ी राहत मिल गई। पर सच कहूं, ये राहत बहुत छोटी थी। आधी रात को छोटी गुड़िया अचानक उठी और बोली कि वही अंकल फिर से खिड़की के बाहर खड़े हैं। बाहर जाकर देखने पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो झोपड़ी से वापस कुएं की ओर जा रहे थे। मतलब साफ था, साया उनके पीछे पीछे ऊपर आ चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सब के पीछे का सच क्या था। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग हरि भाई ने बताया कि सालों पहले पड़े एक भयानक अकाल के दौरान हरिराम नाम के एक आदमी का परिवार मजबूरी में इस सूखे कुएं की सुरंग में रहने लगा था। भूख और प्यास से तड़पकर वे वहीं खत्म हो गए और तब से उनकी बेचैन आत्माएं उसी अंधेरे में कैद होकर रह गईं। ये महज कोई भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी का परिणाम थी। ये सच सामने आने के बाद कि अगर साये को कोई चाहिए तो वो परिवार को नहीं छोड़ेगा, राघव ने तय किया कि अब इस सिलसिले को खत्म करना ही होगा। इस बार वो सच्चाई का सामना करने के लिए अकेला गया। सिर्फ एक रस्सी, टॉर्च और एक लोहे की छड़ लेकर वो वापस उस भारी और दम घोटू हवा वाली सुरंग में उतर गया। एक पिता की अपने परिवार को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी। लेकिन नीचे उतरते ही राघव का सामना एक और भयानक सच से हुआ। दीवार पर एक बिल्कुल नई और ताजा खरोच थी। 4 में से एक वापस आ चुका। जरा सोचिए, राघव का परिवार 4 लोगों का था और ये दीवारें लगातार शिकार की गिनती कर रही थीं। ये चेतावनी साफ कर रही थीं कि साया हरेक पर नजर रखे हुए है। और यहां आता है इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। राघव को लगा था कि उसका सामना हरिराम की आत्मा से होगा, लेकिन असलियत में उसे पीछे से एक बच्ची की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई साया नहीं, बल्कि उसकी छोटी बेटी गुड़िया अंधेरे में खड़ी थी। वही गुड़िया जिसे सुरक्षित ऊपर झोपड़ी में होना चाहिए था। ये पल दिमागी संतुलन को हिला देने वाला था। गुड़िया के वहां पहुंचते ही वह काली आकृति धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। सुरंग में चारों तरफ फुसफुसाहट गूंज उठी। अब परिवार पूरा होगा। और इससे पहले कि राघव उस साये का चेहरा देख पाता, उसकी टॉर्च टिमटिमाकर पूरी तरह बुझ गई। हर तरफ बस एक घना, अंधा कर देने वाला अंधेरा छा गया और फिर गूंजी एक आखिरी चीख। और इसी के साथ हमारी ये खौफनाक दास्तान एक रूह कपा देने वाले सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या राघव उस अंधेरे से कभी वापस लौट पाया होगा, या वो और उसका परिवार हमेशा के लिए उस कुएं के साये का हिस्सा बन गए? सच में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोजना ही नहीं चाहिए। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल के साथ हम आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं।